हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज का टॉपिक रहेगा मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया। तो हम फेमस मॉन्यूमेंट्स की बात करेंगे जो कि इंडिया के अंदर देखने को मिलेंगे। और जो ये मॉन्यूमेंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये आपके वेरियस एग्जाम्स में इनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस टॉपिक को हम करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। लेट्स बिगिन द सेशन। तो देखिए, जैसे कि मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं। मॉन्यूमेंट्स तो बेसिकली जो हमारे इंडिया के अंदर देखें तो जैसे कि आपको बहुत सारे फोर्ट्स, टेम्पल्स, चर्चेस ये सब देखने को मिलेंगे। तो ये सब आपके आ जाएंगे मॉन्यूमेंट्स के अंदर। जैसे पेपर में अक्सर पूछेंगे सन टेम्पल कहाँ पे है, तो ये है आपका कोणार्क में, उड़ीसा के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सांची स्तूप है आपका सांची में, जो कि है मध्य प्रदेश में। और ये है आपकी बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट। तो बेसिकली जो ये साइट है ये कौन से जो बुद्धिस्ट लोग हैं ये उनके वहाँ पे जाते हैं। ठीक है। अजंता एंड अलोरा केव्स आपको देखने को मिलेंगी औरंगाबाद, जो कि है महाराष्ट्र के अंदर। इनके बारे में हम आगे क्वेश्चंस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे ताजमहल है ये कहाँ पे आपका आगरा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच बिल्डिंग इज नोन एज वाइट मार्बल मुगल आर्किटेक्चर। तो किसे कहते हैं वाइट मार्बल मुगल आर्किटेक्चर? तो ये कहते हैं ताजमहल को। अब हम बात करते हैं ताजमहल की। तो बेसिकली इसे बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा फॉर हिज सेकेंड वाइफ मुमताज़ महल। तो इन्होंने ये मुमताज़ महल के लिए बनवाया था शाहजहां ने। ठीक है। अच्छा, जैसे अगर हम देखें मुग़ल एम्परर्स तो सबसे पहले था आपका बाबर, फिर था हुमायूं, फिर था आपका अकबर, फिर था आपका जहांगीर, फिर है आपका शाहजहां। तो इसको आप इस निमोनिक से याद रख सकते हैं कि सबसे पहले कौन था, सेकंड पे कौन था, थर्ड पे कौन था। ठीक है। तो बात कर रहे थे हम ताजमहल की। तो जो ताजमहल है इसको डाला गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब? 1982 में। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसकी है? यूनेस्को में इनको डाला गया था 1982 के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। बात करें इसकी कौन थे इसके चीफ आर्किटेक्ट, तो वो थे, ये भी अक्सर पूछा गया आपके एग्ज़ाम में, तो इसे ज़रूर याद रखना। तो इनका नाम है उस्ताद अहमद लाहौरी और ये पर्शियन थे। ठीक है। तो ये बेसिकली चीफ आर्किटेक्ट थे किसके? ताजमहल के। ठीक है। अच्छा, पीछे न्यूज़ में था कि जैसे ताजमहल है इसके जो मार्बल्स हैं ये पहली बात तो कौन सी ये आती हैं आपकी मकराना से। और जो ताजमहल की मार्बल्स हैं ये येलोइश हो रही थी। तो इसका रीज़न क्या था? तो इसका रीज़न ये था ड्यू टू एसिड रेन। ठीक है। जिसके कारण इसकी जो कलर था मार्बल का वो येलोइश हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच इज़ फेमस फॉर इट्स यूनिक राजपूत मिलिट्री डिफेंस आर्किटेक्चर। तो ये है आपकी हिल फोर्ट। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हेरिटेज साइट डिपिक्ट 5 द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो कौन सा है ये? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, हम्पी। हम्पी ये कहाँ पे है? तो ये देखने को मिलेगी आपको कर्नाटका के अंदर। तो यहाँ पे आपको ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे जिसे कि ये भी आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है। क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि हम्पी को किसके द्वारा बनवाया गया था, किसने बिल्ड किया था। तो ये थे आपके रूलर्स। ये आप पेपर में पूछा गया है बहुत बार, हरिहरा और दूसरा का नाम क्या था? बुक्कारैया। ठीक है। तो ये 2 रूलर्स थे जिन्होंने हम्पी को क्या किया था? बनवाया था। और ये कौन से कहाँ पे देखने को मिलेगी, कौन सी नदी के किनारे पे है? तो ये है आपकी तुंगभद्रा रिवर के किनारे, ये वाली साइट। ठीक है। और पेपर में ये भी आपसे पूछा गया है कि कौन सी रिवर के किनारे ये साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द हेरिटेज साइट कंसिस्ट ऑफ फाइनेस्ट मास्टरपीस ऑफ रॉक कट बुद्धिस्ट केव मॉन्यूमेंट्स, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स। तो ये 30 यहाँ पे 30 होगा। तो कौन सी हैं? तो ये है आपकी, इसका आंसर आएगा आपका अजंता। ठीक है। अजंता की बात करें तो इसमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये कब डिस्कवर हुई थी। तो इसे डिस्कवर किया गया है 1819 में। सेकंड क्वेश्चन इसमें से ये पूछा जा सकता है कि इसे बिल्ड कब किया गया है। तो इसे बिल्ड किया गया है 200 BCE से 700 CE के बीच में। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इसमें से ये बन सकता है कि जो अजंता केव्स हैं इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब इंक्लूड किया गया था। तो ये किया गया था 1983 में।
फोर्थ क्वेश्चन इसमें से ये बन सकता है कि इसके अंदर जो आपको केव्स के अंदर केव्स होती हैं, आपकी गुफाएं ये दिख रही है ना, इसके अंदर जो आपको पेंटिंग्स देखने को, फिगर्स देखने को मिलेंगी, उसके ऊपर की गई है कौन सी पेंटिंग? तो वे है आपकी फ्रेस्को पेंटिंग। ठीक है, ये रिसेंटली एक एग्ज़ाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच केव्स आर वेल नोन फॉर देयर इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर। तो जैसे कि हमने अभी भी बात की है, कौन सी केव्स हैं ये? तो ये हैं आपकी अजंता केव्स। और ये है कहाँ पे? तो ये आपको देखने को मिलेगी औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर। किसके साथ एसोसिएटेड है ये? बुद्धिज़्म के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, और यहाँ ना आपको 29 केव्स देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द मोस्ट होली पिलग्रिमेज स्पॉट फॉर द बुद्धिस्ट। तो ये है आपका बोध गया, जो कि कहाँ पे है? बिहार में। ठीक है, ये जो बोध का सबसे पवित्र तीर्थ स्थान माना गया है। और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें से? एक बार पूछा गया आपका यूपीपीसीएस में, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्रेड बुद्धिस्ट प्लेसेस वॉज सिचुएटेड ऑन द रिवर निरंजना। तो इसके पास से आपकी जाती है कौन सी रिवर? निरंजना। तो इसका आंसर रहेगा आपका बोध गया। अब हम देखते हैं बोध गया के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो जैसे कि ये है आपके रिलीजियस साइट, कहाँ पे है ये? गया डिस्ट्रिक्ट, बिहार के अंदर। बोध गया कौन सी रिवर के किनारे पे है? निरंजना। इट इज़ फेमस एज इट इज़ द प्लेस वेयर गौतम बुद्धा इज सेड टू हैव अटेन्ड एनलाइटमेंट। तो ये वो प्लेस है जहाँ पे गौतम बुद्धा जी को एनलाइटमेंट हुई थी। ठीक है, अंडर बोधि ट्री। किसके अंडर हुई थी? बोधि ट्री, वहाँ पे था बोधि ट्री के अंडर। ठीक है, और इसमें से क्या पूछा जा सकता है आपसे? तो इसके अंदर आपसे ये पूछ सकते हैं, 2002 में महाबोधि टेम्पल है जो कि आपका बोध गया के अंदर है, उसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया था। अगर हम बात करें गौतम बुद्धा जी के रिलेटेड और कौन कौन सी पिलग्रिमेजेस साइट्स हैं, धार्मिक स्थान हैं, तो वे हैं, एक तो आ गया बोध गया, यहाँ इनको एनलाइटमेंट हुई थी। देन है आपका कुशीनगर। देन है आपका लुम्बिनी। लुम्बिनी वो प्लेस है जहाँ इनका बर्थ हुआ था। और कुशीनगर कौन सा प्लेस है जहाँ पे इन्होंने निर्वाण लिया था। और सारनाथ वो है जहाँ पे इन्होंने पहला सरमन दिया था, अपना पहला उपचार दिया था। कुशीनगर की बात करें तो ये है यूपी के अंदर। ठीक है, बात करें लुम्बिनी की तो ये देखने को मिलेगा आपको नेपाल के अंदर। यहाँ पे गौतम बुद्धा जी का जन्म हुआ था। और इनकी मदर का नाम क्या था? तो उनका नाम था महामाया देवी। ठीक है, और गौतम बुद्धा का रियल नेम क्या था? तो वे था सिद्धार्थ गौतम। और इनका बर्थ कब हुआ था? 563 BCE में। बात करें इनके जो इन्होंने सरमन दिया था, अपना पहला उपचार दिया था, वे कहाँ दिया था? तो वे दिया था सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्ल्ड हेरिटेज साइट वॉज बिल्ट बाय किंग नरसिम्हा वन ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। तो इन्होंने किसको किया था? तो इन्होंने बनाया था सन टेम्पल। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है सन टेम्पल देखने को मिलेगा आपको कहाँ पे? तो ये देखने को मिलेगा आपको कोणार्क में, जो कि है उड़ीसा में। बात करें इसके कुछ फेमस इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो ये डेडिकेटेड है टेम्पल हिंदू सन गॉड सूर्य को। इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, नरसिम्हा देवा की बात करें तो ये ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से थे। और इसके अंदर इन्होंने कोणार्क सन टेम्पल बनवाया था किस लिए? इन्होंने अपनी जो इनकी जीत हुई थी मुस्लिम्स के ऊपर, तो उसके लिए इन्होंने उस चीज़ को कोमेमोरेट करने के लिए इन्होंने कोणार्क टेम्पल बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज बिल्ट बाय एम्परर शाहजहां व्हेन ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। तो शाहजहां के द्वारा कौन सी चीज़ बनवाई गई थी जब उन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया था आगरा से दिल्ली में? तो पहले कैपिटल उनकी आगरा में थी, फिर उन्होंने दिल्ली में कर दी। तो उस टाइम पे शाहजहां ने किस चीज़ की कंस्ट्रक्शन करवाई थी? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, रेड फोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर इन इंडिया। तो
तो इसमें से कौन सा भारत में सबसे पुरानी पत्थर की संरचना है? इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो इसमें ये पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर इन इंडिया। तो वह है आपका कुतुब मीनार। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। कुतुब मीनार की बात करें तो ये देखने को मिलेगा आपको दिल्ली के अंदर। और इसके रिगार्डिंग एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक? तो जो कुतुब मीनार है ये आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गई थी कुतुब उद्दीन ऐबक के द्वारा। और कंप्लीट किसने की थी? तो कंप्लीट की थी इल्तुतमिश ने। ठीक है, स्टार्ट की थी किसने? कुतुब उद्दीन ऐबक ने। कंप्लीट की थी इल्तुतमिश ने। पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि कंप्लीट किसके द्वारा की गई है। बात करें इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे 5 स्टोरीज। ठीक है, और ये कौन सी सेंचुरी में बना है? तो ये बना है आपका 13th सेंचुरी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बृहदीश्वरा टेम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया है एग्जाम में। रिसेंटली एक एग्जाम में पूछा गया था। द टेम्पल एट गनगईकोंडा, चोलापुरम एंड एर्तवेस्वरा टेम्पल आर द पार्ट ऑफ विच हेरिटेज साइट। तो कौन सी हेरिटेज साइट का ये पार्ट है और ये कहाँ पे है? कहाँ पे ये टेम्पल? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, चोला टेम्पल। बृहदेश्वरा टेम्पल की बात करें तो ये है आपका तंजावर, जो कि कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये टेम्पल कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया वॉज बिल्ट बाय बेगम बेगा। तो इनके द्वारा कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनवाई गई है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, हुमायूंस टॉम। हुमायूं की टॉम है कहाँ पे? ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो ये देखने को मिलेगी दिल्ली के अंदर। ठीक है, जो ये टॉम थी ये बनवाई गई थी बेगम बेगा के द्वारा, जो कि उनकी क्या थी? वाइफ थी। 1993 में इसको इंक्लूड किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर। इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे बेसिकली रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया गया है। और इसकी बात करें, अगर हुमायूं जी की बात करें तो हुमायूं का टाइम पीरियड था 1530 से 1540 तक। और फिर उसके बाद इनका टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ है 1555 से 1556 के अंदर। हुमायूं एल्डेस्ट सन था, बाबर का सबसे बड़ा बेटा था। बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ बिल्लीग्राम, और ये दोनों लड़ाइयाँ लड़ी थी हुमायूं ने। और इस लड़ाइयों में हुमायूं हार गए थे किसके द्वारा? शेरशाह के द्वारा। पेपर में आपसे अक्सर पूछा जाता है कि जो बैटल ऑफ चौसा है या बात करें बैटल ऑफ बिल्लीग्राम की, इनके ईयर पता होने चाहिए। तो जो चौसा है ये हुई है 1539 में। बैटल ऑफ बिल्लीग्राम हुई है आपकी 1540 में। बैटल ऑफ बिल्लीग्राम की बात करें तो इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है बैटल ऑफ कनौज। और ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हुमायूं की मृत्यु हुई है 1556 में, क्योंकि ये लाइब्रेरी के अंदर गए थे तो वहाँ सीढ़ियों से नीचे गिर गए थे। ठीक है, और बात करें इम्पॉर्टेंट रूलर्स की, उनकी टॉम कहाँ पे है? जैसे बाबर की टॉम है आपकी काबुल में, जो कि है अफ़गानिस्तान की कैपिटल। अकबर की टॉम देखने को मिलेगी आपको कहाँ पे? सिकंदरा, आगरा के अंदर। जहांगीर की कहाँ पे है? तो उनकी है लाहौर में, पाकिस्तान के अंदर। शाहजहां की है आगरा में। औरंगज़ेब की है दौलताबाद, महाराष्ट्र के अंदर। बहादुर शाह ज़फ़र की है आपकी यंगाओ, म्यांमार के अंदर। अच्छा, बहादुर शाह ज़फ़र की म्यांमार में क्यों है? इसका भी रीज़न ये है कि जब 1857 की रिवोल्ट हुई थी उस टाइम पे बहादुर शाह लीड कर रहे थे ना उस रिवोल्ट को दिल्ली में। तो इनको ब्रिटिशर्स ने कहाँ भेज दिया था? तो इनको भेज दिया था रंगून के अंदर। तो फिर इसलिए ये मतलब वहाँ से इनको निकाला गया था, या आप कह लो कि ये वहाँ से भाग गए थे, तो इनको रंगून में भेजा गया था। तो इसलिए इनकी वहाँ पे जाके इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए इनकी टॉम वहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बिल्ट इन 18th सेंचुरी राजस्थान। तो कौन सी है? तो ये है आपकी जंतर मंतर। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। इसमें से और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? तो जंतर मंतर है ये आपका जयपुर राजस्थान के अंदर। इसको कंप्लीट किया गया था 1723 के अंदर। इसके अंदर आपको 19 आर्किटेक्चरल एस्ट्रोनॉमी इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिलेंगे। ये आपकी अगर हम बात करें 5 मॉन्यूमेंट्स जिन्हें कंस्ट्रक्ट करवाया गया था किसके द्वारा?
महाराजा सवाई जय सिंह टू के द्वारा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें से एक ये है, ठीक है। तो बाकी 4 कौन से हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो बेसिकली जो आपका जंतर मंतर है इसे कंस्ट्रक्ट करवाया गया है महाराजा सवाई जय सिंह के द्वारा, और ये आपके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू शिफ्ट टू आगरा एंड लिव इन द फोर्ट। तो कौन सा है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ सिकंदर लोदी। अच्छा, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो सिकंदर लोदी है इनका रियल नेम क्या है। तो ये बहुत कम बच्चों को पता होता है। तो इनका रियल नेम है निज़ाम खान, ठीक है। ये एसएससी में पूछा गया था, मैं आपको स्पेलिंग लिख देती हूँ। तो ये है निज़ाम खान। सिकंदर लोदी का जो टेन्योर रहा है, इनका कार्यकाल रहा है 1489 से 1517 तक। ये रूलर थे लोधी डायनेस्टी के। इन्होंने इस्टेब्लिश किया है आगरा सिटी को। कब किया है ये भी पूछा गया है, 1504 में। इन्होंने शिफ्ट की थी कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा 1506 में। और जोना खान वॉज द चाइल्डहुड नेम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं उनका जो चाइल्डहुड नेम है वो क्या था? तो वो था जोना खान, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया कि इनकी जो लड़ाइयाँ हुई थी किसके साथ हुई थी, तो जैसे जो शेरशाह सूरी थे, इनका जो चाइल्डहुड नेम था वो था फरीद खान। ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम ऑफ द सिटी इटसेल्फ डिनोट्स द विक्ट्री। नेम द सिटी। तो कौन सी सिटी है ये? तो जैसे कि उसका नाम ही बता रहा है, उसके नाम पे ही है, तो वे है फतेहपुर सिकरी। किसने बनवाई थी ये? तो ये आप मुझे यहाँ पे आपको बुलंद दरवाज़ा देखने को मिलेगा, वो किसने बनवाया था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बहुत बार पेपर में पूछा गया है। विच हेरिटेज साइट वेल नोन फॉर इट्स स्टेप्ड कॉरिडोर्स, स्कल्पचर्स एंड स्टोन कार्विंग्स इन दी वेल। तो कौन सा है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हेरिटेज साइट। अच्छा, ये क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका रानी की वाव। जो रानी की वाव है ये देखने को मिलेगा आपको पतन के अंदर। पतन प्लेस कहाँ पे है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो आपका रानी का वाव है ये आपको 100 रुपीज़ के नोट के पीछे भी इसकी इमेज देखने को मिलेगी। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से इंक्लूड किया गया था 2014 के अंदर। और कौन सी नदी के किनारे पे है ये? तो ये देखने को मिलेगा आपको सरस्वती के किनारे पे। वेयर अलोरा केव्स आर सिचुएटेड। तो ये देखने को मिलेगी आपको महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर आर द एलिफेंट केव्स सिचुएटेड इन इंडिया। तो ये भी आपकी महाराष्ट्र में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। विच हेरिटेज साइट इज़ फेमस फॉर इट्स चालुक्य स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो कौन सी है ये साइट? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पत्तदकल। ये है आपकी साइट कहाँ पे? कर्नाटका में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। और कौन सी रिवर के पास है ये? मालप्रभा रिवर के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एलिफेंट केव्स। तो इसमें से आपने बताना है कि कौन सा ट्रू नहीं है। तो पहला पॉइंट है 1987 एलिफेंट केव्स वर डेजिग्नेटेड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सेकेंड वन इज केव्स आर मेड फ्रॉम सॉलिड रॉक्स। थर्ड वन इज पोर्तुगीज रीनेम्ड दिस केव्स एज एलिफेंटा केव्स। D1 इज दिस केव्स आर एक्सकवेटेड ड्यूरिंग 11th सेंचुरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दिस केव्स आर एक्सकवेटेड ड्यूरिंग 11th सेंचुरी। तो ये गलत पॉइंट है। तो इन्होंने पूछा है फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वॉज द सेंटर ऑफ लर्निंग एंड अ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री फ्रॉम 3rd century BC टू द 13th century BC। तो ये है आपकी कौन सी सेंटर ऑफ लर्निंग? तो ये है आपका नालंदा। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। नालंदा कहाँ पे है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।